It's 2026 and software engineering has changed forever because writing code is not enough anymore. क्लाउड कोड और ओपन कोड जैसे टूल्स के बाद कोड लिखना बहुत आसान है और अगर आपके टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो यू विल नेवर गेट एनी जॉब गोइंग फॉरवर्ड। हर कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको एंड टू एंड पाइपलाइन की नॉलेज हो, बेसिकली राइटिंग कोड, टेस्टिंग इट और एट द एंड डिप्लॉइंग इट एज वेल। स्पेशली वाइब कोडिंग के बाद कोड लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड टेस्ट करना है और इसी वजह से इन दिस वीडियो आई विल शो यू एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप how you can create an application with vibe coding, test it with prompts like a senior test engineer, and deploy it like an AI ops engineer. All of this using the modern AI tech stack. मैं आज हर टॉपिक को इतने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। As always on this channel we create and build real world AI applications and not just dummy tutorials. At the end of this video I will also share all the resources that I will use in this video with you for free. So if you want to learn how to build, test and deploy applications just like a senior AI engineer, this video is for you. Let's get started. तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है AI ऑप्स की पूरी पाइपलाइन कवर करेगी। इसको बेसिकली मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहले में हम वाइब कोडिंग करेंगे या कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, दूसरे में हम इस एप्लीकेशन की टेस्टिंग करेंगे, लोकल टेस्टिंग भी करेंगे, मैनुअल जो टेस्टिंग होती है वो भी करेंगे और ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी करेंगे। उसके बाद फाइनली हम इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे ऑन वर्सेल ताकि ये पब्लिक के लिए जो है वो अवेलेबल हो जाए और उसको कोई भी इंटरनेट से एक्सेस कर सके। इस सारे प्रोसेस में अगर किसी चीज़ की आपके पास नॉलेज नहीं है या कोई टर्म या टर्मिनोलॉजी का आपको नहीं पता तो आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स में बहुत ही आसान अल्फाज में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है एंड टू एंड AI ऑप्स की पाइपलाइन की वो बेहतरीन हो जाए। बेसिकली वाइब कोडिंग में आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, कोई भी आपका पीस ऑफ कोड या कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जो सेकंड और थर्ड स्टेजेस हैं या सेकंड और थर्ड स्टेप्स हैं वो सबके लिए सेम रहेंगे। तो आज की वीडियो में जो मैं वाइब कोड करूंगा एप्लीकेशन उसको मैं ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करता हूं। बेसिकली मैं पिछले 3-4 महीनों से एक प्राइवेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और वो प्राइवेट प्रोजेक्ट बेसिकली मैं लॉयर्स के लिए या लीगल जो वर्कर्स हैं उनके लिए बना रहा हूं। और ये मैं लीगल वर्कर्स के लिए बना इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में जो मेरा कंसल्टिंग एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ज़्यादा लॉयर्स और लीगल फर्म्स के साथ काम किया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लीगल फर्म्स फेस करती हैं वो उनकी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होती है और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सिंपल PDF पढ़ना नहीं होती। बेसिकली जब भी लॉ के कॉन्ट्रैक्ट्स, केस फाइल्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जब लॉ फर्म्स के पास आते हैं तो वो बहुत स्कैटर्ड होते हैं। एक केस फाइल में 50 डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हो सकते हैं और वो पेजेस एक दूसरे को रेफर करते हैं बेसिकली कि ये सेगमेंट जो है वो सेगमेंट B को रेफर कर रहा है ऑन अनदर डॉक्यूमेंट। तो ये जो बेसिकली डिफरेंट क्रॉस रेफरेंसिंग होती है इन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, इससे गो थ्रू करना जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये हर लॉ फर्म जो है वो फेस करती है, बेशक वो छोटी लॉ फर्म है या बड़ी लॉ फर्म है। ये सबसे बड़ा बॉटलनेक है जो लीगल इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स फेस करते हैं और इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी एप्लीकेशन बिल्ड की है। बेसिकली अभी बेटा फेज में है वो, और उस एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड है वो आज मैं वाइब कोड करूंगा। इस एप्लीकेशन के फ्रंट एंड की मैंने बहुत बेसिक टेस्टिंग की हुई है, लेकिन क्योंकि इसको मैं प्रोफेशनल लेवल एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं जो कि एक्चुअल लॉयर्स और लॉ फर्म्स यूज करें, तो इसका जो फ्रंट एंड है उसको मैंने बहुत ही बेसिक HTML से मूव करना है Next.js पे, जो कि प्रॉपर फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड एप्लीकेशंस का। और ये जो काम है बेसिकली वो मैं फेज 1 में वाइब कोड करूंगा और फिर ऑफ कोर्स इसी एप्लीकेशन को मैं टेस्ट करूंगा लोकली और ऑटोमेटिकली और फिर मैं डिप्लॉय करूंगा गिटहब के थ्रू वर्सेल पे। तो ये ब्रीफ सा ओवरव्यू था आज की वीडियो का। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है कि मेरी एप्लीकेशन किस तरह काम करती है या आपके पास आपकी अपनी एप्लीकेशन है तो आप डायरेक्टली जो है टेस्टिंग वाले फेज पे मूव कर सकते हैं या इवन डिप्लॉयमेंट पे भी जा सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें, बट फील फ्री टू मूव टू द रेलेवेंट सेक्शन। तो यहाँ पर हमारा ओवरव्यू खत्म होता है, अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। तो अपना वाइब कोडिंग सेशन जो है वो शुरू करते हैं। बेसिकली मेरी एप्लीकेशन है, इसका मैंने नाम रेड फ्लैग रखा है। हमने क्या करना है, हमने इस एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को जो है वो बिल्ड करना है। तो HTML मैंने फाइल क्रिएट की भी है। ऑफ कोर्स HTML फाइल आज के दौर में फ्रंट एंड के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ओपन कोड ओपन करेंगे और इसके साथ फिर हम इस HTML फाइल को कन्वर्ट करेंगे Next.js फ्रेमवर्क पे। मेरे पास ओपन कोड इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने सिंपल अपने ब्राउजर पर जाके लिखना है ओपन कोड इंस्टॉल। ये आपको ओपन कोड डाउनलोड की जो है वेबसाइट ओपन कर देगा और यहाँ पर आपने सिर्फ सिंपल ये कमांड करनी है कॉपी, ये जो कर्ल की कमांड है, और इस कमांड को आपने अपने टर्मिनल पे जाके पेस्ट कर देना है। अगर मैं Ctrl+C करूँ और ये वाली कमांड जब मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो बेसिकली ओपन कोड हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैंने क्या करना है, सिंपल लिखना है ओपन कोड और ओपन कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी ब्यूटी क्या है ओपन कोड की, ब्यूटी ये है कि फॉर सम टाइम ओपन कोड जो है वो फ्री LLM प्रोवाइड कर रहा है। ये जो ओपन कोड जेन है
ये बहुत डिसेंट मॉडल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड करें और इसको टेस्ट एंड ट्राई करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको पता चले कि वाइब कोडिंग बेसिकली किस तरह होती है। तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा प्रॉम्प्ट चाहिए, और अच्छे प्रॉम्प्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम LLM को ही इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे कहता हूँ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट माई फ्रंट एंड दैट इज़ इन HTML to Next.js, go through the files and give me a detailed prompt that I can use to build a Next.js app looking exactly like the HTML file that we have. मैं इसको ये शेयर करता हूँ, और जब तक ये थिंकिंग प्रोसेस में हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो लिख रहा है, मैं आपके साथ HTML फाइल बेसिकली शेयर करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि HTML फाइल बेसिकली अभी कैसे नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली हमारी फाइल है और ये हमारा फ्रंट एंड है। ये फ्रंट एंड अभी ऑफ कोर्स किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक फाइल में मैंने ओपन किया है। इसके 3-4 टैब्स हैं। एक तो होम है, जहाँ पर आप कह लें लैंडिंग पेज है, यहाँ पर पता चलेगा जो भी बंदा इस ऐप को ओपन करेगा कि बेसिकली एप्लीकेशन करती क्या है। उसके बाद हाउ इट वर्क्स सेक्शन है, यहाँ पर अपलोड योर केस फाइल्स, रेड फ्लैग रीड्स एवरीथिंग एंड गेट योर कॉन्ट्रडिक्शन रिपोर्ट। बेसिकली एक रिपोर्ट जनरेट करता है जिसमें सारी इन डेप्थ एनालिसिस होता है अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट या अबाउट द केस फाइल्स या अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए। उसके बाद यहाँ पर प्लेग्राउंड है, इसका बेटा फेज आज हम लाइव कर देंगे, और यहाँ पर आप अपने फाइल्स अपलोड करके टेस्टिंग और ट्राइंग कर सकते हैं। और फाइनली मैंने कॉन्फ़िगरेशन की जो है एक टैब भी रखी हुई है। यहाँ पर क्या है कि अगर किसी इंसान के पास अपनी API की है, अगर वो अपनी मर्जी का LLM यूज़ करना चाहता है, तो उसके पास OpenAI और Anthropic की ऑप्शन है। यहाँ पर वो कोई भी मॉडल इस्तेमाल कर सकता है अपनी की ऐड करके। तो आइडिया मेरा ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं एक अपनी API की एंट्री कर दूंगा, जिसके थ्रू नॉर्मल टेस्टिंग और ट्राइंग कर सकें लोग प्लेग्राउंड में। लेकिन अगर आप अपना मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में अपनी API की एंट्री करके उसके साथ टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा फ्रंट एंड है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर अभी मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली इस HTML को कन्वर्ट कर रहे हैं Next.js में। हाँ जी, तो LLM ने हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो जनरेट कर दिया है, और बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें कैलेंडर लिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमने करना है इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम एक नया सेशन ऑन करेंगे। न्यू सेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्लैंक हमारे पास ऑप्शन आ गई है, और अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि 120 लाइंस का इतना डिटेल प्रॉम्प्ट जो है वो इसी LLM ने क्रिएट किया है। इसमें मैंने कुछ भी अभी तक जो है खुद से नहीं किया। मैंने सिंपल उसको कहा है कि मेरे HTML फाइल देखो और उसमें से एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर दो। जब पहली दफ़ा मैंने एप्लीकेशन बिल्ड की थी तो ऑफ कोर्स मैंने अपनी डिज़ाइन जो है वो शेयर किया था। मैंने इसको बताया था कि इस तरह का फॉन्ट होना चाहिए, ये साइज़ होना चाहिए, और 3 पेजेस होने चाहिए फॉर एग्जांपल, या 3 टैब्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने इसके साथ डिस्कस की थी, और मैंने ऑनेस्टली उस टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था फ्रंट एंड पे। मैंने क्या किया था कि मेरी जो मेन वेबसाइट है AI विद हसन, आप देख सकते हैं कि इसकी और जो मेरी रेड फ्लैग वाली वेबसाइट थी, फ्रंट एंड था, ये बहुत सिमिलर है। तो बेसिकली इसी का फॉन्ट, कलर और जो स्टाइल है वो मैंने यूज़ करके अपनी जो रेड फ्लैग वाली एप्लीकेशन थी या फ्रंट एंड था वो डेवलप किया था। तो उसके थ्रू मैंने HTML क्रिएट की थी जो कि मैं टेस्ट कर रहा था ऑब्वियसली, और HTML से आज मैं प्रोफेशनल जो प्रोडक्शन ग्रेड मेरी Next.js की एप्लीकेशन है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब ये काम करेगा। अभी देखें, ये कह रहे हैं कि यूजर वांट्स मी टू बिल्ड अ कम्प्रिहेंसिव Next.js app router application that replicates the red flag AI front end. This is a very large task with many components, pages and features. Let me break this down and build it systematically. तो ये यहाँ पर जो है मेरे से परमिशन मांग रहा है। आप देख सकते हैं कि ओपन कोड जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर मेरे से परमिशन मांग रहा है .env फाइल पे, और आप ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि फ्री टूल है तो यहाँ पर जो प्राइस है वो $0.0 ही आ रही है, और दिस इज हाउ इट विल स्टे बिकॉज राइट नाउ ओपन कोड इज ऑफरिंग अ ग्रेट टूल फॉर फ्री। फ्रंट एंड की एप्लीकेशन जो Next.js की एप्लीकेशन है, इसको बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स के जो एफर्ट है वो लगती है। लेकिन आज के दौर में फ्री AI टूल्स यूज़ करके, फ्री LLMs यूज़ करके ये सारा काम जो है सिंपल फ्यू प्रॉम्प्ट से आप करा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता या अभी तक आप अवेयर नहीं है कि AI की एडवांसमेंट कितनी हो चुकी है और AI कितना पावरफुल हो चुका है स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए, तो आई थिंक यू आर मिसिंग आउट ऑन वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज़। और अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे इन सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज या कॉन्सेप्ट से, तो आई थिंक यू विल बिकम इररेलेवेंट। तो जब तक हमारी एप्लीकेशन वो बिल्ड कर रहा है, हम क्या करते हैं, हमारा जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है टेस्टस्प्राइट जिसका नाम है, उसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हम सबसे पहले लिखते हैं testsprite.com। टेस्टस्प्राइट बेसिकली एक टेस्टिंग एजेंट प्रोवाइड करता है। आपने सिंपल यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है और MCP सर्वर के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को, अपने एजेंट को ये बताना है कि मेरी एप्लीकेशन को टेस्टस्प्राइट के थ्रू टेस्ट करो, और वो सारे खुद से टेस्ट लिखेगा
वीडियोस जनरेट करेगा। अभी आप देखेंगे जब हम ये स्टेप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी पावरफुल टूल है और कितना आप इससे फायदा उठा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करना है। हम गूगल के थ्रू लॉगिन करेंगे। ये इस तरह की यूआई आपको शो होगी और ये साइन इन बोनस के तौर पे आपको 150 क्रेडिट्स भी देते हैं। तो आप इसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने एपीआई की क्रिएट करनी है। ये जो एपीआई की का सेक्शन है इसमें हमने जाके यहाँ पर लिखना है रेड फ्लैग एआई टेस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इसने हमें एक एपीआई की जो है वो क्रिएट कर दी है। इसको मैं कॉपी करके सेव कर लेता हूँ। आपने किसी के साथ भी अपनी एपीआई कीज शेयर नहीं करनी। दीज आर जस्ट लाइक पासवर्ड्स। ये बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। मैं इस वीडियो को अपलोड करने से पहले ये एपीआई की डिलीट कर दूंगा, इस वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, तो फाइनली हमारे एजेंट ने कोडिंग खत्म कर दी और हमारा जो फ्रंट एंड है वो बना लिया। इसका थिंकिंग प्रोसेस बहुत लंबा था। इसने खुद से चीज़ें जो है वो बिल्ड की पहले, उसके बाद फाइल्स में जो भी एरर थे, कंपाइलेशन एरर्स थे, वो इसने खुद फिक्स किए और ये सारा काम जो है इसने करके हमें फाइनली जो है हमारा कोड लिख दिया। अब इसने हमें कमांड भी बताई है जो हमने रन करनी है टू चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और न्यू टर्मिनल में हमने सिंपल जो है ये कमांड लिखनी है और देखते हैं कि फिर ये किस तरह काम करता है। हाँ जी, हमारे लोकल होस्ट 3000 जो यूआरएल है इस पे मेरे ख्याल से होस्टेड है फ्रंट एंड। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन हमारी एप्लीकेशन जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है और अब Next.js के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बेसिकली काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी ओपन करें डायरेक्टरी और देखें कि कौन सी फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फ्रंट एंड का फोल्डर था यहाँ पर अब index.html फाइल जो है वो खत्म हो चुकी है और बेसिकली Next.js का जो फ्रेमवर्क है या जो भी राउटिंग या स्क्रिप्ट्स हैं उसने करने थे वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर जो थी वो फ्रंट एंड की हमने क्विकली वाइप कोड करके Next.js पे क्रिएट कर ली है। अब जो हमारा मेन काम है वो शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन बेसिकली कोई भी हो सकती है। मैंने क्विकली एक डेमो दिया है आपको कि आप जो है वाइप कोड कर सकते हैं कोई एप्लीकेशन। अगर आप इसके अलावा कोई बैक एंड या फ्रंट एंड कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो आप LLMs या AI एजेंट्स के थ्रू आराम से कर सकते हैं। तो हमारा वाइप कोडिंग वाला जो क्विक सेक्शन था वो खत्म हो चुका है। अब जो मेन काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है टेस्टिंग और डिप्लॉइंग का, वो शुरू होता है। हमने क्या करना है, सिंपल हमने सबसे पहले तो जाना है अपने टेस्ट स्प्राइट पे और यहाँ पर जैसे मैंने आपको भी दिखाया थोड़ी देर पहले कि अपनी एपीआई की क्रिएट कर लेनी है। तो एपीआई की क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने दोबारा जाना है अपने कोडिंग एजेंट पे जो ओपन कोड है और यहाँ पर हमने कन्फिगर करना है अपने टेस्ट स्प्राइट को। टेस्ट स्प्राइट बेसिकली हमारे ओपन कोड से MCP प्रोटोकॉल के ऊपर कम्युनिकेशन करेगा। MCP प्रोटोकॉल का अगर अभी तक आपको नहीं पता तो MCP प्रोटोकॉल बेसिकली एजेंट्स और टूल्स की कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया है, एंथ्रोपिक नहीं। और इसे होता क्या है कि जैसे हमारा ओपन कोड एक AI एजेंट है जो कोडिंग कर रहा है, इसको अगर किसी टूल की जरूरत है, बेसिकली हमारे जो टेस्ट स्प्राइट है वो एक टूल है जिसको हमने एक्सेस करना है टेस्ट के थ्रू। इसकी कनेक्टिविटी जो है ये इसका आप समझ लें कि जो इंटरेक्शन है वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू होगा और वो प्रोटोकॉल है MCP प्रोटोकॉल। MCP सर्वर सेटअप करना बहुत ही आसान है ओपन कोड के साथ। ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपल हमने एक नई फाइल बनानी है opencode.json की और यहाँ पर जाके हमने एक जो JSON है वो यहाँ पेस्ट कर देनी है। ये बेसिकली आपने बिल्कुल ऐसे ही पेस्ट करनी है। एक JSON ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम सिर्फ अपने AI एजेंट को बता रहे हैं कि उसने टेस्ट स्प्राइट का जो MCP सर्वर है उससे किस तरह इंटरेक्ट करना है और यहाँ पर हमने अपनी API की जो है वो पेस्ट करनी है। ये जो पीस ऑफ JSON है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो GitHub या किसी और लिंक के थ्रू, ताकि आप इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करें और आपका टेस्ट स्प्राइट का सर्वर जो है वो अप एंड रनिंग हो जाए। अब हमने क्या करना है, हमने जो API की क्रिएट करके सेव की हुई थी उसको मैंने करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब हम अपना ओपन कोड दोबारा ओपन करते हैं। अब आप यहाँ ऑलरेडी देख सकते हैं कि एक MCP जो है वो कनेक्टेड है। कैन यू कनेक्ट टेस्ट स्प्राइट MCP? हाँ जी, ये देखें वो कह रहा है कि टेस्ट स्प्राइट MCP टूल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस सेशन। आई कैन सी ऑल द टेस्ट स्प्राइट टूल्स आर कनेक्टेड एंड रेडी टू यूज। हमने कुछ भी नहीं किया, सारा काम टेस्ट स्प्राइट और ओपन कोड का है। हमने सिंपली एक फाइल जो है उसमें जाके ये कॉन्फ़िगरेशन डाली है और अब हमारी जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो बिफोर वी स्टार्ट टेस्टिंग, यहाँ पर मैं आपको एक प्रोडक्शन लेवल की टिप देना चाहता हूँ कि रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग किस तरह होती है। बेसिकली जब भी आप एक एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रेड फ्लैग एक एप्लीकेशन बिल्ड किया है, तो इसका एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट होता है कि मुझे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, मेरे होम बटन पे क्या होना चाहिए, मेरे प्लेग्राउंड में क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कैसे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक डॉक्यूमेंट में मेंशन की जाती हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। और इसका फ़ायदा ये होता है कि सारी टीम्स जो इस प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं, फ्रंट एंड की टीम, बैक एंड की टीम, UI की टीम, टेस्टिंग की टीम, उनको पता होता है कि बेसिकली ये एप्लीकेशन काम किस तरह करेगी। और टेस्टिंग जो है बेसिकली वो हमेशा इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट की जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप टेस्ट क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार ये एप्लीकेशन आप टेस्ट करें, ये जो रेड फ्लैग एप्लीकेशन है
आपको पता ही नहीं है कि आपका करेक्ट बिहेवियर क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि ये एप्लीकेशन बगैर एपीआई की के भी काम करेगी फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आप इसको टेस्ट करेंगे एपीआई की के बगैर ये काम नहीं करेगी, तो आपको पता ही नहीं है कि एपीआई की के बगैर काम करना ठीक है या गलत है। तो कहने की बात यह है कि ये आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट बिहेवियर एप्लीकेशन का क्या है, और एग्जैक्टली यही चीज़ डॉक्यूमेंट की जाती है पीआरडी में या प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में। हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एक प्रोडक्शन लेवल टेस्टिंग कर रहे हैं या कम से कम उस लेवल पे डिस्कस करना चाहते हैं टेस्टिंग को, हम सबसे पहले एक पीआरडी क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, और फिर हम अपने एआई एजेंट से कहेंगे कि वो इस पीआरडी के अगेंस्ट टेस्ट जनरेट करे। रैंडम कोई टेस्ट जनरेट ना करे, हमारे जो एक्चुअल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट टेस्ट जनरेट करे। तो पीआरडी बेसिकली बहुत इन डेप्थ डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन क्योंकि हम जो है अभी सारी एप्लीकेशन फ्रंट एंड टेस्ट नहीं कर रहे, मैं सिंपल आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या है और सारे टूल्स आपको बताना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ्रंट एंड _PRD.MD के नाम से एक फाइल जनरेट करते हैं। यहाँ पर वैसे तो सोफिस्टिकेटेड फाइल होती है, लेकिन सिंपल यहाँ पर मैं 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं वो शेयर कर देता हूँ। होम पेज शुड बी क्लिकेबल फॉर एग्जाम्पल, एक हम ये बात कर देते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या मेंशन करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब यूज़र जो है वो प्लेग्राउंड में बगैर फाइल्स अटैच किए हाय या कोई भी मैसेज करेगा तो हमें ये जवाब आना चाहिए। तो हम इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हमने ये चीज़ मेंशन करनी है, व्हेन यूज़र आस्क्स अ क्वेश्चन इन प्लेग्राउंड विदाउट अपलोडिंग एनी फाइल्स द एप्लीकेशन शुड रिस्पॉन्ड विद। उसके बाद तीसरी हम चीज़ फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि बुक अ डेमो शुड ओपन अ पॉपअप, बुक अ डेमो बटन शुड ओपन अ पॉपअप स्क्रीन। ये तो बहुत ही सिंपल मैंने पीआरडी जनरेट किया है। वैसे पीआरडी जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है। हमने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि पीआरडी टाइप की जो है एक फाइल एग्जिस्ट करे, ताकि हमारे टेस्ट स्प्राइट को पता हो कि उसने टेस्ट क्या करना है बेसिकली। यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि यूज़ front end _PRD as reference and test the front end with test sprite MCP। और क्योंकि अभी हम जो है वो क्विक करना चाहते हैं कि वरना ये बहुत इन डेप्थ या डिटेल टेस्टिंग करता है, राइट ओनली 3 टेस्ट फॉर नाउ। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट हमने दिया है, और हम देखेंगे कि हमारा जो ये टेस्टिंग एजेंट है बेसिकली टूल है जो टेस्ट स्प्राइट का, वो किस तरह काम करता है। तो इसने हमें यहाँ पर पहले सर्च किया है पीआरडी, उसके बाद ये जो फ्रंट एंड पीआरडी थी ये इसने रीड किए, और इस हिसाब से अब ये जो है वो टेस्ट क्रिएट करेगा। तो हमारा जो टेस्ट स्प्राइट का टूल है उसने एक नया यूआई जो है वो ओपन किया हमारे लोकल होस्ट में, और जो तीनों टेस्ट की प्रोग्रेस है वो हम ट्रैक कर सकते हैं वाया दिस यूआई सर्वर। दिस इज वन वे ऑफ चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ योर टेस्ट। एक और तरीका है वो ये है कि आपका जो अकाउंट है टेस्ट स्प्राइट का, जहाँ पर आपने एपीआई की क्रिएट की है, उस अकाउंट में अगर आप जाएं और एमसीपी टेस्ट पे क्लिक करें, तो यहाँ पर जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको नजर आएगा कि टेस्ट जो है वो रन हो रहे हैं रेड फ्लैग के। ये पिछले जो टेस्ट हैं फ्रंट एंड वाले, ये मेरी टेस्टिंग थी, इसको आप इग्नोर करें। ये वाले टेस्ट हैं, यहाँ पर अपने यूआई के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह परफॉर्म कर रही है, और इन टेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ये टेस्ट जो है ये प्रोग्रेस में रहेंगे, दे विल टेक अ फ्यू मिनट्स, और इस टेस्ट की बेसिकली हमें टेस्ट स्प्राइट एक वीडियो भी देगा कि उसने किस तरह टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया। ये कमाल बात है, इनफैक्ट वन ऑफ द टेस्ट पास्ड ऑलरेडी, और यहाँ पर हम इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि बेसिकली पहले हम देखते हैं टेस्ट है क्या। दिस वेरीफाइज दैट अ प्लेग्राउंड यूजर कैन जंप टू कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द साइड बार बिफोर कंटिन्यूइंग एनालिसिस। आप देख सकते हैं कि ये एक पहले प्लेग्राउंड में था, फिर यहाँ पर आपको एक एरो नजर आएगा कॉन्फ़िगरेशन में, जब क्लिक किया तो वो यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। ये बहुत छोटा टेस्ट है, लेकिन इसी तरह के जो मल्टीपल टेस्ट हैं वो रन होते हैं, और ये सारे टेस्ट आप देख सकते हैं कि आपके यूआई पे शो हो रहे हैं, और ये तीनों जो है वो पास हो गए हैं। एक कमाल बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप अपने टेस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक टेस्ट जो है उसको मॉडिफाई करते हैं, लिखा आ रहा है दिस वेरीफाइज दैट अ प्लेग्राउंड यूजर कैन जंप टू कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की बजाय हम यहाँ पर इसको होम कर देते हैं, टू होम फ्रॉम द साइड बार बिफोर कंटिन्यूइंग एनालिसिस। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में चेंज करके आप टेस्ट जो है वो अपडेट कर सकते हैं। ये भी हमने वीडियो देखी है। यहाँ पर मैं सिंपल इस प्रॉम्प्ट को अपडेट करूंगा और अपडेट एंड रीजनरेट करूंगा जब, तो हमारा टेस्ट जो है वो बेसिकली अपडेट हो चुका है और अब ये दोबारा रीरन होगा। तो आपके टेस्ट अगर फेल हो रहे हैं या टेस्ट में अगर कोई भी एरर है, तो आप यहाँ पर आके आराम से सिर्फ एक प्रॉम्प्ट अपडेट कर सकते हैं, और प्रॉम्प्ट अपडेट करने के बाद आपके टेस्ट जो है वो अपडेट हो जाएंगे, और ये पूरा प्रोसेस जो है बेसिकली आपका यूनिट टेस्ट है वो दोबारा रन करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये टेस्ट हमारा फिनिश हो गया और इट इज़ ऑल्सो सक्सेसफुल। हम अगर इस वीडियो को देखें तो ये प्लेग्राउंड से अब हमारे आइकॉन पे क्लिक करेगा और होम पेज पे आ रहा है। एग्जैक्टली जो चीज़ हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू चेंज की थी
इट इज़ वर्किंग फाइन, और ये सारे स्टेप्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं फाइनली आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये टेस्ट का जो कोड सेक्शन है, अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपके टेस्ट का जो बैकएंड कोड है वो टेस्टस्प्राइट ने किस तरह जनरेट किया है और वो किस तरह काम कर रहा है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो रीज़न है मेरे इस वीडियो बनाने की, वो है डिप्लॉयमेंट। कि बेसिकली आपका जो कोड है जो लाई करता है आपके फोल्डर में, फॉर एग्जांपल आपने लोकल में कोई चीज़ डेवलप की है, उसको आपने डिप्लॉय कैसे करना है, स्पेशली ऑन पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स लाइक वर्सेल। डिप्लॉयमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले आप कोड लिखते हैं, जो कि हमने वाइब कोडिंग से लिख लिया। फिर आप अपने लोकल एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट करते हैं, ये वाला काम भी हमने कर लिया है। फिर इस कोड को आप पुश करते हैं किसी रिपोजिटरी में, या तो क्लाउड में किसी गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करेंगे, या गिटलैब पे पुश करेंगे, बिटबकेट में पुश करेंगे। बेसिकली ये पुश करने का मतलब ये है कि आप अपने कोड को अपने लोकल फोल्डर में से या लोकल लैपटॉप में से जहाँ पर एग्जिस्ट करता है वहाँ से किसी ऐसी जगह पे पुश करेंगे या किसी ऐसी जगह पे अपलोड करेंगे जहाँ से वो कोड डिप्लॉय हो सके। तो इसके मल्टीपल तरीके हैं, हम जो इस्तेमाल करेंगे वो गिटहब इस्तेमाल करेंगे। गिटहब बेसिकली क्या करता है कि आपका कोड जो है वो सेव कर लेता है और आपके कोड में जो भी चेंजेस हैं वो ट्रैक करता है। गिट बेसिकली ट्रैक करता है और गिटहब एक रिपोजिटरी है जहां पर आप अपना कोड अपलोड करते हैं। तो इस कोड को, जो हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, इसको हम डिप्लॉय करेंगे गिटहब के थ्रू वर्सेल पे। वर्सेल बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकें। अभी जो मैंने ये एप्लीकेशन रन की है, जो मैंने अपने लोकल होस्ट पे बेसिकली अपने लोकल लैपटॉप पे ओपन की है, ये दुनिया में कोई और इंसान ओपन नहीं कर सकता क्योंकि ये कहीं पर डिप्लॉयड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशंस दुनिया एक्सेस कर सके, जैसे आप YouTube एक्सेस करते हैं, Facebook एक्सेस करते हैं, तो फिर आपको अपनी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं डिप्लॉय करनी पड़ेगी। और इस काम के लिए वर्सेल जो है मेरे ख्याल से टॉप टूल है, और वर्सेल को ही इस्तेमाल करके आज हम अपनी एप्लीकेशन, जो हमारी फ्रंट एंड है, उसको डिप्लॉय करेंगे ताकि आप सारे जो है उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकें। और वर्सेल पे डिप्लॉयमेंट की एक डिपेंडेंसी है, वो ये है कि हमें गिटहब पे अपना कोड अपलोड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिटहब पे अकाउंट मेरा बना हुआ है, अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप क्विकली बना लें, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पर एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, और न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पर हमने न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पर इस रिपोजिटरी का हमने कोई नाम दे देना है, रेड फ्लैग फ्रंट एंड, और यहाँ पर हमें क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस जगह पर फाइल्स अपलोड करनी है अपने फ्रंट एंड की, और फ्रंट एंड की फाइल्स अपलोड करने के साथ साथ हम जो टेस्टस्प्राइट के टेस्ट हैं, जो कि हमारे बेसिकली कंफर्म करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सही काम कर रही है, उनको भी हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन का फायदा ये होता है कि जब भी आप अपना नया कोड पुश करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो टेस्ट दोबारा रन होते हैं ऑटोमेटिकली। अभी आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली खुद रन होंगे, और ऑटोमेटिकली रन होने का फायदा ये है कि जब भी नई चीज या नई डेवलपमेंट आती है आपकी एप्लीकेशन में, जब भी कोई नया वर्जन अपग्रेड होता है, तो वो टेस्ट कंफर्म करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सही काम कर रही है या नहीं कर रही। आज जो टेस्ट पास हो रहे हैं आपकी नई चीज से, वो ब्रेक हो सकते हैं, और जब वो ब्रेक होंगे आपको पता चल जाएगा, डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगी कि आपके टेस्ट जो है वो फेल हो गए हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके कोड में कोई प्रॉब्लम है। तो ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। एक्चुअली में जब भी कोड चेंज होता है तो डिप्लॉयमेंट में टेस्ट रन होते हैं, और यही चीज़ मैं आपको टेस्टस्प्राइट, वर्सेल और गिटहब से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और ये मेन गोल है इस वीडियो का कि हम जो है डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को समझ सकें कि आपके लैपटॉप में जो कोड पड़ा है वो किस तरह टेस्ट होता है आपके लोकली लैपटॉप में। उसके बाद फिर आप उसको पुश करते हैं गिटहब पे या गिटलैब पे, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपका कोड जो है डिप्लॉयबल हो सके, और फिर वहाँ से आप कनेक्ट करते हैं वर्सेल या किसी और जगह पे जहाँ पर वो एक्चुअली डिप्लॉय होता है। हम खोलते हैं अपना फ्रंट एंड का फोल्डर, और इस फोल्डर से हमने अपनी फाइल जो है अपलोड करनी है। अब देयर आर मल्टीपल वेज टू पुश योर कोड टू गिटहब या गिटलैब। इसको आप कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल या सबसे आसान वे है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, और एग्जैक्टली यही चीज़ मैं आज करूँगा। जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अपने रिपोजिटरी पे और अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारी टेस्ट की फाइल है, टेस्टस्प्राइट_टेस्ट, इसको अपलोड करना है, और इसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड फ्रंट एंड का फोल्डर है, इसके अंदर से नोड मॉड्यूल्स वगैरह वाली जो फाइल है फॉर एग्जांपल, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो तो हम डिलीट कर देंगे, लेकिन जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो हम अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप एक कमिट मैसेज लिखते हैं। कमिट मैसेज बेसिकली क्या होता है, ये आपको बताता है कि आपने क्या चीज़ चेंज की है। ये सारा काम यूजुअली जो है टर्मिनल से होता है, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप UI से ये काम किस तरह कर सकते हैं। ऐड फ्रंट एंड एंड टेस्ट्स फॉर रेड फ्लैग एप्लीकेशन, ये हमारी पहली कमिट है। तो ये आधा काम हुआ है। अभी हमने सिंपल जो है अपनी फाइल्स अपलोड की हैं।
हमें अब दो काम करने हैं यहाँ पर। हमें एक तो कॉन्फ़िगर करना है अपना टेस्ट स्प्राइट ताकि हमारी ऑटोमेटिक टेस्टिंग हो सके, और दूसरा काम हमने इसको डिप्लॉय करना है वर्सेल पे। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे वर्सेल पे, हम करेंगे लॉगिन। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, इट हैज़ अ वेरी जनरस फ्री टियर, तो आप उसको इस्तेमाल करके अपने सारे प्रोजेक्ट्स, अपनी सीवीज, अपने टेस्ट एप्लीकेशंस, ये सारे आप इस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट तरीक़ों से लॉगिन कर सकते हैं। मेरा प्रेफर्ड वे गिटहब से है क्योंकि ऑलरेडी मैंने गिटहब को इससे कनेक्ट करना है, तो इसलिए आसानी ये है कि मैं गिटहब के थ्रू से लॉगिन करूँ। तो लॉगिन हमने कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डेमो टेस्ट स्प्राइट बेसिकली मैं टेस्ट करा था ये, तो वो भी कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर ये मेरी जो AI विद हसन की वेबसाइट है, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी होस्टेड है। हमने क्या करना है, नई होस्टिंग करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करना है और ऐड न्यू प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लेना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमें गिट रिपोजिटरी जो है वो एक ऐड करनी है। जब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल सर्च करूंगा हमारी रिपोजिटरी का क्या नाम है, रेड फ्लैग फ्रंट एंड, यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा रेड फ्लैग तो मुझे कोई चीज़ शो नहीं हो रही। और ये इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि जो मैंने एक्सेस दी हुई है अपने वर्सल और गिटहब को वो लिमिटेड दी हुई है, मैंने कंप्लीट अपने सारे रिपोजिटरीज की एक्सेस नहीं दी हुई। हमने क्या करना है, यहाँ पर हम जब यहाँ रेड फ्लैग लिखेंगे तो वो कह रहे हैं कि नो रिजल्ट्स फाउंड, आप गिटहब ऐप से कॉन्फ़िगर करें। मैं इसको गिटहब ऐप पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूंगा। क्विकली यहाँ पर मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला कोड जो है वो एंटर करता हूँ। हमारा लॉगिन हो गया है और मेरी वर्सल की जो ऐप है वो भी मैंने गिटहब पे इंस्टॉल की हुई है। अगर आपने नहीं की हुई तो शायद पहली दफ़ा वो आपसे कहेगा कि आप इसको इंस्टॉल करें, लेकिन ये सारा क्लिक्स के थ्रू होगा, सारा UI के थ्रू होगा, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें अपनी रिपोजिटरी की एक्सेस देनी है। हम क्या करेंगे, हम एक और रिपोजिटरी सेलेक्ट करेंगे और मेरे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। रेड फ्लैग जब मैंने लिखा है तो आपको वो रिपोजिटरी नजर आ रही है जहां पर अभी हमने कोड अपलोड किया है, बेसिकली ये वाली। हम यहाँ पर इसी रिपोजिटरी को करेंगे क्लिक और ये वाली जो चेंजेस हमने किए इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे। अब जब हमने सेव कर दिया है और आप खुद देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये रेड फ्लैग वाली जो फ्रंट एंड है ये शो होने लग गई है। इसको मैं वर्सल में इंपोर्ट कर लूंगा और इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, रूट डायरेक्टरी नहीं है हमारी बेसिकली ये फ्रंट एंड वाली जो डायरेक्टरी है इसके अंदर हमारा कोड एग्जिस्ट करता है। इसको यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने सिर्फ ये बताना है बेसिकली कि आपके किस डायरेक्टरी में कोड एग्जिस्ट करता है। ये Next.js की एप्लीकेशन है, ये खुद ब खुद उसने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर आपकी किसी और फ्रेमवर्क पे एप्लीकेशन बिल्ट है तो यहाँ पर आप वो भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फाइनली एक स्टेप करना है, वो है डिप्लॉय का। और इससे क्या होगा कि बेसिकली हमारी जो एप्लीकेशन है वो गिटहब से ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगी और कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इट इज सेइंग डिप्लॉयमेंट स्टार्टेड 25 सेकंड्स अगो, इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स। और जैसे ही डिप्लॉयमेंट खत्म होगी तो इसके बाद जो URL हमें वर्सल प्रोवाइड करेगा उसको इस्तेमाल करके दुनिया में कोई भी इंसान जो है हमारी एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि अब हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है, इट इज डिप्लॉयड समवेयर एंड इट इज एक्सेसिबल टू एनीवन इन द वर्ल्ड। हाँ जी, तो फाइनली हमारी एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है और ये क्विकली दिखा भी रहा है कि कांग्रेचुलेशंस यू जस्ट डिप्लॉयड अ न्यू प्रोजेक्ट। और इसको एक्सेस करना बहुत ही आसान है, सिंपल आपने इस UI को करना है क्लिक और एक नए टैब पे आपको ले जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉयड है और अब कोई भी इंसान इस URL पे redflag-frontend-versal.app पे इसको एक्सेस कर सकता है और इससे इंटरैक्ट कर सकता है। अब मैं आपको ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो है वो बता देता हूँ कि बेसिकली जब आप गिटहब पे चीज़ें चेंज करेंगे, अपना नया कोड अपलोड करेंगे तो टेस्ट स्प्राइट की टेस्टिंग जो है वो गिटहब में ऑटोमेटिकली किस तरह होगी। इसके लिए हमने जाना है अपने टेस्ट स्प्राइट वाले अकाउंट में जाने के बाद यहाँ लेफ्ट पे आपको गिटहब ऐप जो है वो नज़र आ रही है, इस पर हमने कर लेना है क्लिक और ये आपको कह रहा है कि कनेक्ट विद गिटहब ऐप, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगेन मैंने गिटहब पे अपना लॉगिन किया है जिस अकाउंट में मैंने अपने रिपोजिटरी क्रिएट किया और अपना कोड पुश किया है। हमने क्या करना है, अगेन दोबारा जैसे हमने वर्सल पे अपनी रिपोजिटरी की एक्सेस दी थी उसी तरह हमें टेस्ट स्प्राइट को भी एक्सेस देनी पड़ेगी। हम यहाँ पर सिलेक्टेड रिपोजिटरीज में जाएंगे और सिलेक्टेड रिपोजिटरीज में जाने के बाद हमने यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी ढूंढनी है जिसका नाम था रेड फ्लैग को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। अब हमारी जो डायरेक्टरी थी बेसिकली इसकी एक्सेस आ गई है टेस्ट स्प्राइट के पास। हम अब टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो टेस्ट स्प्राइट की टेस्ट हैं वो ऑटोमेटिक रन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। उसको टेस्ट करने के लिए हमें 2-3 स्टेप्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। हमें एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या वाकई हमारे टेस्ट रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि टेस्ट स्प्राइट की ब्यूटी है कि जब भी नई पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होती है तब वो टेस्ट ऑटोमेटिकली रन करता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है तो उसको पता होगा पुल रिक्वेस्ट या मर्ज रिक्वेस्ट क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आपका कोड एग्जिस्ट करता है गिटहब में या गिटलैब में तो वो एक स्पेसिफिक ब्रांच में एग्जिस्ट करता है, जैसे मेन ब्रांच होती है, डेवलप ब्रांच होती है। और उसको जब आप चेंज करते हैं, कोई फीचर ऐड करते हैं या कोई बग फिक्स करते हैं तो आप एक सेपरेट ब्रांच में फिक्स करते हैं। ब्रांचेस समझने का आसान तरीका है कि जो मेन ब्रांच है, जो डेवलप या मेन ब्रांच होती है जिसमें आपका एक्चुअल कोड लाया करता है,
वो ब्रांच बेसिकली डिप्लॉय होगी वर्सल पे। तो आप जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं, हर दफ़ा आप अपनी चीज़ डिप्लॉय नहीं करना चाहते। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं या आपने कोई और काम करना है तो ऑफकोर्स हर छोटी चीज़ टेस्ट करके आप प्रोडक्शन पे अपलोड नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल फेसबुक जैसी एप्लीकेशन है, इस पे थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स जो हैं वो डेली काम करते हैं उसके यूआई पे, उसके कोड पे। तो इतने ज़्यादा चेंजेस हर वक्त डिप्लॉय नहीं होते। पहले चेंजेस टेस्ट होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, जो कि आम पब्लिक को नज़र नहीं आते, जो कि यूज़र्स को नज़र नहीं आते। और जब वो चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं, कंफर्म हो जाती हैं, फिर वो आती हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, या फिर वो आती हैं मेन ब्रांच में, जो कि डिप्लॉय होके हर यूज़र के पास अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए चेंजेस जो है वो हमेशा नई ब्रांच में की जाती हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ब्रांच क्रिएट करनी है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रांचेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अभी सिर्फ एक ब्रांच है, मेन ब्रांच। हम जो है नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए व्यू ऑल ब्रांचेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक न्यू ब्रांच जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। टॉप राइट पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसका हम नाम रख लेते हैं फीचर हसन टेस्ट स्प्राइट, और एक नई ब्रांच जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपना जो नया कोड है, फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ चेंज करेंगे और उस नए कोड को अपलोड करेंगे इन दिस न्यू ब्रांच। तो नए ब्रांच में अपलोड करने के लिए क्या आसान तरीका है, हम दोबारा गए अपनी रिपोजिटरी में, यहाँ पर हमने मेन की बजाय इस फीचर को क्लिक किया और फीचर ब्रांच में आने के बाद अब हमने क्या करना है, ऐड फाइल, अपलोड फाइल्स, और यहाँ पर हमने एक फाइल अपलोड करनी है। तो फाइल में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी डायरेक्टरी ओपन करते हैं और इस डायरेक्टरी में हम ओपन कोड ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम छोटी सी चेंज करेंगे और देखेंगे कि चेंजेस किस तरह डिप्लॉय हो रही हैं हमारे वर्सल पे और टेस्ट रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो चेंज हम क्या करना चाहते हैं, हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन पेज पे, और जो ये यूज़ योर ओन मॉडल प्रोवाइडर है इसकी बजाय हम एक नई लाइन लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही माइनर चेंज है, चेंज द लाइन टू सेलेक्ट योर फेवरेट AI मॉडल and tell me the name of the files you changed so that I can upload them to GitHub। और उस चेंज को परफॉर्म करने के बाद हम जो फाइल है उसको अपलोड करेंगे GitHub पे, और पूरा जो प्रोसेस है नई चीज़ अपलोड करने का, फिर ऑनलाइन ऑटोमेटिक टेस्टिंग का, और फिर उस टेस्टिंग के बाद उस चीज़ की डिप्लॉयमेंट का, ये आपको पूरी पाइपलाइन जो है वो भी होते हुए नजर आएगी। तो फाइल जो उसने चेंज किया है वो फ्रंट एंड की एक फाइल है, ऑफकोर्स वो उसने चेंज किया है। हम क्या करते हैं, हम इस फोल्डर को अगेन ओपन करते हैं और पूरी फोल्डर जो है वो अपलोड कर देते हैं दोबारा अपने गिटहब पे। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सेक्शन ओपन किया हुआ है। हमने सिंपल इस फ्रंट एंड को करना है ड्रैग और यहाँ ड्रॉप कर देना है। अब ये गिट जो है वो स्मार्ट है, मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ एक फाइल अपलोड नहीं की, ये स्मार्ट है ऑलरेडी। जो सेम फाइल्स हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं आई उनको वो ट्रैक नहीं करेगा, सिर्फ जो चेंज्ड फाइल है सिर्फ उसको वो इंजेस्ट करेगा। तो मैं इसको कह देता हूँ अपडेट कॉन्फ़िगरेशन टैब। ये हमने कमिट मैसेज भी ऐड कर दिया। अब हमारी जो फाइल है न्यू वो चेंज हो चुकी है। अब ये देखें, अब यहाँ पर आपको मैसेज भी नज़र आ रहा है कि अपडेट कॉन्फ़िगरेशन टैब, ये हमने चेंज किया। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाकी सारी फाइल सेम है, सिर्फ एक फाइल जो कंपोनेंट्स है और इसके अंदर भी सिर्फ configuration.tsx है, यहाँ पर आपको चेंज जो है वो नज़र आएगा। तो पहले हमारी चीज़ जो थी वो कुछ और थी, अभी यूज़ योर ओन मॉडल प्रोवाइडर था, लेकिन इसके अंदर हमने कहा है सेलेक्ट, ये देखें सेलेक्ट योर फेवरेट AI मॉडल। ये बेसिकली चीज़ हमने चेंज की है। अभी तक कोई टेस्ट रन नहीं हुआ, टेस्ट रन होगा जब हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। पुल रिक्वेस्ट किस तरह क्रिएट करनी है, हमने पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और क्लिक करना है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे। टाइटल जो है उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया अपडेट कॉन्फ़िगरेशन टैब। अब मैं इस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो आइडियली हमारे टेस्ट स्प्राइट को आइडेंटिफाई करना चाहिए और आइडेंटिफाई करने के बाद टेस्ट जो है वो रन होने चाहिए। हम चलते हैं अपने रेड फ्लैग पे, देखते हैं कि ये काम हुआ भी है या नहीं। हमारी जो पुल रिक्वेस्ट है उसको करते हैं ओपन। तो हमें दो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे थे जिसकी वजह से हमारे टेस्ट ऑटोमेटेड डिप्लॉय नहीं हो रहे थे। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि हमने जो टेस्ट की फाइल्स अपलोड की हैं, बेसिकली जो हमारे टेस्ट स्प्राइट जो टेस्ट की फाइल थी, इसमें कुछ 2-3 फाइल्स मिसिंग थी जो मैंने अपलोड की हैं। ये सारी फाइल्स आपके पास अवेलेबल होंगी ताकि आप थॉरोली टेस्टिंग और ट्राइंग कर सकें। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये थी, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी, वो थी हमारे वर्सल की ऑथेंटिकेशन। वर्सल बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन को अपनी डिप्लॉयमेंट की एक्सेस नहीं देता, लेकिन उसको हमने ऑफ करना है ताकि टेस्ट ड्राइव जो है वो एक्सेस कर सके वर्सल की डिप्लॉयड एप्लीकेशन और उसको टेस्ट कर सके। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे अपने वर्सल पे जो हमने अकाउंट बनाया हुआ है, उसके बाद जो हमारी डिप्लॉयमेंट है आप देख सकते हैं रेड फ्लैग फ्रंट एंड, इसको हम लोग कर लेंगे क्लिक और यहाँ पर हमने बॉटम लेफ्ट पे फिर सेटिंग्स पे आ जाना है और सेटिंग्स में जो डिप्लॉयमेंट प्रोटेक्शन है इसमें आके हमने जो ये रिक्वायर्ड लॉगिन है या बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑन हुआ होगा, हमने इसको सिंपल यहाँ ऑफ कर देना है, ऑफ करके सेव कर देना है।
अब इसको ऑफ करके मैंने सेव किया है और दोबारा मैंने जो है रीट्रिगर किया है इस फाइल को, जो कि मैं अभी आपको दोबारा करके भी दिखाता हूँ। मैंने इस दफ़ा डायरेक्ट मेन पेज पुश किया है ताकि मैं टेस्ट कर सकूँ क्विकली। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे 3 टेस्ट डिटेक्ट हुए हैं और तीनों टेस्ट पास हुए हैं। यही चीज़ मैं आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। हम जाएंगे ऐड फाइल पे, उसके बाद अपलोड फाइल्स पे, और जो हमारे टेस्ट स्प्राइट के टेस्ट हैं जिस फोल्डर में हमने टेस्ट क्रिएट किए थे, इसको सिंपल हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जब मैं इसको कमिट चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे टेस्ट जो है वो ऑटो डिटेक्ट होके रन करेंगे हमारी कोड पुश के साथ। ये हम पहले वेट करते हैं इसका और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे टेस्ट जो है नंबर 1 वो पास होते हैं, और दूसरा जो हमने चेंज की थी, बेसिकली एक लाइन चेंज की थी, वो क्या हमारी डिप्लॉयमेंट में विजिबल होती भी है या नहीं होती। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये टेस्ट स्प्राइट प्री चेक था, ये कह रहे 3 टेस्ट डिटेक्टेड, और यहाँ पर तीनों टेस्ट जो है वो रन होके इनफैक्ट पास भी हो गए। अगर आप इनकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ डिटेल्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये आपके अकाउंट में टेस्ट टाइप ले जाएगा जहाँ पर ये टेस्ट रन हुए। सिंपल हमने इस टेस्ट पे क्लिक करना है और अगेन यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, उसकी यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं कि बेसिकली टेस्ट हुआ क्या है। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो जो है वो खत्म होती है। हमने जो AIOps की पाइपलाइन थी फ्रॉम राइटिंग कोड टू टेस्टिंग इट एंड देन डिप्लॉइंग इट ऑन वर्सेल, वो हमने एंड टू एंड कवर की। तो आज बेसिकली हमने जो बेसिक्स थी वो सारी कवर कर ली हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेबिलिटी, लॉग्स, और ये सारी जो मेंटेनेंस या मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो AIOps में आती हैं, लेकिन ये कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं उसको प्रायोरिटाइज कर सकूं। तो वीडियो के शुरू में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आज जो भी मैं रिसोर्सेज इस्तेमाल करूंगा वो सारे मेरे गिटहब पे अवेलेबल होंगे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको यूज़ करके टेस्टिंग और ट्राइंग कर सकते हैं। फील फ्री टू यूज़ इट in any way possible. So that's all for today. I hope that you like this video. Thank you for watching it till the end. See you in the next one.